दीवार 1975 उदास स्माइली, पर्दे के पीछे की वो कहानी जिसने हिंदुस्तानी सिनेमा की रूह हिला। 1975 ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान के आम आदमी के सब्र की दीवार दरारों से भर चुकी थी। मिलों में मजदूर पसीना बहा रहे थे, लेकिन पेट खाली था। कानून किताबों में था और इंसाफ अमीरों की जेब में। और ऐसे समय में हिंदी सिनेमा ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था दीवार। लेकिन दीवार सिर्फ पर्दे पर नहीं थी, दीवार लिखी जा रही थी स्टूडियो के कमरों में, डायरेक्टर के डर में, एक्टर की चुप्पी में और एक लेखक के गुस्से में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं दीवार की वो कहानी जो कभी कैमरे के सामने नहीं आई। फिल्म दीवार के प्रमुख कलाकार थे अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, निरूपा राय, नीतू सिंह, परवीन बाबी, इफ्तिखार, मदन पुरी और सुधीर। फिल्म का निर्देशन यश चोपड़ा ने किया था। कहानी और पटकथा सलीम जावेद की थी। संगीत R.D. बर्मन ने दिया था। फिल्म के निर्माता गुलशन राय थे। सलीम जावेद, गुस्से की स्याही। दीवार की शुरुआत किसी स्टूडियो से नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी मिलों के बाहर खड़े मजदूरों से। सलीम खान ने अपने जीवन में देखा था कैसे एक ईमानदार आदमी सिस्टम से हार जाता है, और वहीं से जन्म हुआ एक ऐसे किरदार का जो कहता है, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। सलीम खान और जावेद अख्तर उस समय सिर्फ लेखक नहीं थे, वो आवाज थे उस पीढ़ी की जो चुप रहना नहीं चाहती थी। स्टूडियो में लोग कहते थे इतनी नेगेटिव कहानी नहीं चलेगी, लेकिन सलीम जावेद ने जवाब दिया, ये कहानी नेगेटिव नहीं है, ये सच्ची है। यश चोपड़ा सबसे बड़ा रिस्क। यश चोपड़ा को इस फिल्म से डर लग रहा था क्योंकि ये न रोमांटिक थी न सुरक्षित। यहां मां भगवान थी, भाई दुश्मन था और हीरो कानून तोड़ता था। यश चोपड़ा जानते थे अगर ये फिल्म फ्लॉप हुई तो उनका करियर खत्म, लेकिन उन्होंने कहा अगर डरकर सिनेमा बनाऊं तो बेहतर है कि मैं बनाऊं ही नहीं। दीवार उनके करियर की सबसे खतरनाक फिल्म थी। अमिताभ बच्चन, टूटे आदमी से तूफान तक। दीवार से पहले अमिताभ बच्चन एक असफल अभिनेता थे। फ्लॉप फिल्में, फुसफुसाहटें और इंडस्ट्री की बेरुखी। लोग कहते थे आवाज भारी है, कद ज्यादा है, हीरो नहीं लगता। लेकिन यश चोपड़ा ने देखा उस लड़के की आंखों में कुछ ऐसा जो कैमरे से छुप नहीं सकता था। विजय वर्मा के किरदार में अमिताभ बच्चन अभिनय नहीं कर रहे थे, वो अपने अंदर के डर, गुस्से और अपमान को जी रहे थे। कई सीन ऐसे थे जहां अमिताभ से कहा गया कुछ मत बोलो, और उन्होंने आंखों से पूरी कहानी कह दी। वहीं जन्म हुआ एंग्री यंग मैन का। निरूपा रॉय मां जो दीवार बन गई। निरूपा रॉय ने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो चुप हो गई। ये मां रोती नहीं थी, ये मां फैसला सुनाती थी। उन्होंने कहा अगर मैं ये रोल करूंगी तो पूरी ईमानदारी से करूंगी, और वही हुआ। दीवार के बाद निरूपा रॉय सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं रही, वो मां बन गई पूरे हिंदी सिनेमा की। शशि कपूर, सही आदमी की हार। शशि कपूर असल जिंदगी में अमिताभ के दोस्त थे, लेकिन पर्दे पर वो खड़े थे कानून की तरफ। उनका किरदार ज्यादा शोर नहीं करता, वो सिर्फ खड़ा रहता है, और वही खामोशी सबसे ज्यादा चुभती है। दीवार में शशि कपूर हीरो नहीं थे, लेकिन सही थे। R.D. बर्मन और सन्नाटा। R.D. बर्मन जानते थे कि हर सीन में म्यूजिक जरूरी नहीं होता। कई जगह उन्होंने साइलेंस छोड़ा, और वही साइलेंस दर्शकों के दिल में सबसे ज्यादा शोर करता है। सेंसर बोर्ड की लड़ाई। सेंसर बोर्ड ने कहा यह फिल्म समाज के लिए खतरनाक है। यश चोपड़ा ने जवाब दिया, समाज पहले से घायल है, हम सिर्फ पट्टी हटा रहे हैं। कई सीन कटे, लेकिन आत्मा बची रही। दीवार एक प्रतीक। दीवार सिर्फ ईंट की नहीं थी, ये थी मां और बेटे के बीच, ईमानदारी और मजबूरी के बीच, सपनों और भूख के बीच। हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी
इस दीवार से टकराता है। जब दीवार रिलीज हुई, थिएटर चुप थे। लोग सीटियों की जगह खामोशी में डूबे थे, क्योंकि ये फिल्म मनोरंजन नहीं कर रही थी, ये सवाल कर रही थी। दीवार एक फिल्म नहीं थी, ये एक चेतावनी थी कि अगर सिस्टम इंसान को दीवार से लगाएगा तो एक दिन इंसान खुद दीवार बन जाएगा। और यही वजह है कि आज भी दीवार गिरती नहीं। मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन एक ही समय पर शोले और दीवार जैसी 2 ऐतिहासिक फिल्मों में काम कर रहे थे। सबसे खास बात यह थी कि वो दोनों फिल्मों की शूटिंग पर हमेशा समय पर पहुंचते थे। न शोले के डायरेक्टर को इंतजार करवाया, न दीवार के। ये था अमिताभ बच्चन का जबरदस्त डिसिप्लिन। अगर आपने दीवार फिल्म ध्यान से देखी होगी तो आपने नोट किया होगा कि इसमें नाइट सीन्स ज्यादा हैं, जबकि शोले में ज्यादातर डे शूट हुआ है। इसका कारण था अमिताभ बच्चन का शेड्यूल, सुबह शोले की शूटिंग और रात में दीवार की शूटिंग। दोस्तों, अब आपकी बारी है। आपको दीवार फिल्म कैसी लगी और इस फिल्म में किसकी एक्टिंग आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? अमिताभ बच्चन की एक्टिंग के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही पर्दे के पीछे की दिलचस्प कहानियां पसंद हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें।